मेरा जो टॉपिक है आज का, कैसे हम आईओटी कॉन्सेप्ट से आउटपुट पेरिफेरल कंट्रोल करें। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करूंगा आईओटी का। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट पिंस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले समझना होगा हमें कि क्या आर्किटेक्चर है आईओटी का, कैसे आईओटी वर्क करता है, कैसे हम आईओटी के हेल्प से नोड एमसीयू के जीपीआईओ को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ फ्लीट ऑफ डिवाइसेस है, बहुत सारे क्या है डिवाइसेस हैं, और ये डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके एक नेटवर्क से। वो नेटवर्क क्या हो सकता है, आपका वाईफाई हॉटस्पॉट हो सकता है या सेलुलर नेटवर्क हो सकता है, जैसे मोबाइल टावर्स में होता है ना। अब जो नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस वो डाटा कहां भेजेगा, एक क्लाउड पे, और उस क्लाउड से डाटा कहां जाएगा, जहां आपका यूजर है, यूजर उसको एक्सेस करके कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली हम लोग टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, वी कंट्रोल एंड मॉनिटर। हम केवल चीजों को कंट्रोल करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं। दो चीज करते हैं। मॉनिटर का मतलब ये होता है जैसे किसी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर देखें कितना टेम्परेचर हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल का मतलब ये होता है ऑन या ऑफ। तो यहां हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी कि हम लोग वेब पेज के थ्रू एक पर्टिकुलर आउटपुट को ऑन या ऑफ करेंगे, ठीक है। इसको मैंने डिजाइन किया है बहुत सिंपल वे में, कैसे आईओटी आर्किटेक्चर वर्क करेगा। जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया थ्रू द स्लाइड, बट इन दिस स्लाइड, इस स्लाइड आप देखेंगे कैसे सारी चीज वर्क कर रही है। मैं एक एक ब्लॉक को एक्सप्लेन करूंगा ताकि यूजर को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि आप डाटा क्या लेंगे, आपके पास जो डाटा होगा क्या लेंगे, कुछ तो होना चाहिए। तो डाटा के लिए हमारे पास सेंसर्स होने चाहिए, एक्चुएटर्स होने चाहिए। अब आप किसी कंट्रोल कर रहे हो, तो क्या कंट्रोल करो, रिले करोगे, मोटर करोगे या डिस्प्ले करोगे, ठीक है। अब उनसे डाटा कौन रिसीव करेगा, तो उनसे डाटा रिसीव करेगा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं, एमसीयू, ठीक है। अब ये एमसीयू क्या करेगा, इन पेरिफेरल से डाटा रिसीव करेगा, और इस एमसीयू को डाटा भेजना है किसको, वाईफाई एडेप्टर को। अब वाईफाई एडेप्टर क्या करेगा, ये किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा, क्योंकि आपको नेटवर्क से डेटा प्राप्त करना है, आपको डाटा रिसीव करना है, प्राप्त करना है, तो वाईफाई एडेप्टर रिसीव ट्रांसमिट करेगा, और वाईफाई एडेप्टर क्या करेगा, कंट्रोल को डाटा भेजेगा, कंट्रोल से डाटा रिसीव करेगा। जैसा कंट्रोल में इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका वर्क हो पाएगा। अब क्या है, देखिए यहां पर ध्यान से, और वाईफाई एडेप्टर क्या है, एक सिंपल सा एडेप्टर है, ये नेटवर्क बिल्डअप करेगा। बट इस एडेप्टर को क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क के लिए क्या है, आप कोई ना कोई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करेंगे। तो हॉटस्पॉट प्रोवाइड करने के लिए आपके पास क्या होगा, मोबाइल हॉटस्पॉट हो सकता है या वाईफाई राउटर हो सकता है। अब वाईफाई राउटर मोबाइल हॉटस्पॉट कैसे इंटरनेट दे पाएगा वाईफाई एडेप्टर को, तो इसके लिए आपको ग्लोबल इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेलुलर नेटवर्क यूज करेंगे, या घर में आपने ब्रॉडबैंड लगा रखा हो, या ऑफिस में आपने ब्रॉडबैंड लगा रखा हो जो आपको इंटरनेट सर्विस देता हो। तो क्या करेगा, ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से वो आपके मोबाइल हॉटस्पॉट मोबाइल को या वाईफाई राउटर को इंटरनेट दे पाएगा। जब इंटरनेट इसको मिलेगा तब क्या करेगा, वाईफाई एडेप्टर को सिग्नल दे पाएगा, तभी तो ग्लोबली एक्सेस कर पाएंगे। अब क्या है, आप तो रिसीव करो डाटा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका डाटा होस्ट तो होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका एप्लीकेशन है, नीचे यहाँ पे दिख रहा है सबको, यस नो, जिसपे मेंशन है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, ठीक है। ये क्या है, यूजर का वेब पेज है, लेकिन ये वेब पे डिस्प्ले कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो हम इसको क्या कर रखे हैं, इसको वेब सर्वर पे स्टोर कर रखा है। कहां पे स्टोर कर रखा है हमने, वेब सर्वर पे। और ये वेब सर्वर को भी इंटरनेट चाहिए, तो ये भी इंटरनेट से कनेक्ट है। दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक क्या है, डाटा सेंड कर रिसीव कर रहा है। सेकेंड ब्लॉक क्या है, आप यहां से क्या कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा आपका आईओटी का आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो यूजर है, इसको स्क्रीन को देख सकते हैं, थोड़ा आपने समझ सकते हैं इसको, ठीक है।
मैं आपको 2 सेकंड्स दे रहा हूं ताकि आप स्क्रीन को देख सकें और अच्छे समझ सकें एक्चुअली कैसे ये कनेक्शन है, ताकि आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके फाइन, नेक्स्ट स्लाइड। अब थोड़ा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन है कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है। तो वेब पेज क्या है? डॉक्यूमेंट है जिसपे हम डिस्प्ले करते हैं। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज है। और वेब सर्वर क्या है आपका? कि कंप्यूटर है जो कि वेबसाइट को होस्ट करेगा इंटरनेट पे। और सर्च इंजन क्या है आपका? वेब सर्विस जो कि आपको हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर वेब पेज को फाइंड करने में, जैसे गूगल सर्च इंजन है आपके पास, बिंग है और याहू है। ओके, अब जो हम लोग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। तो इस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म यूज करें नोड एमसीयू। नोड एमसीयू के अंदर क्या है? आपके पास वाईफाई अडैप्टर भी बिल्ट इन है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हम लोग एमसीयू प्लस वाईफाई अडैप्टर यूज करेंगे, है ना। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, दैट इज अ नोड एमसीयू ESP8266। इसके अंदर वाईफाई अडैप्टर भी बिल्ट इन है और आपका माइक्रो कंट्रोलर भी बिल्ट इन है, ठीक है। और इसके अंदर जीपीआईओ है। अब क्वेश्चन ये, सर व्हाट डू यू मीन जीपीआईओ? जीपीआईओ से क्या समझते हैं? जीपीआईओ का फुल फॉर्म है आपका जनरल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट। जनरल पर्पस इनपुट और आउटपुट का मतलब ये होता है जैसे एलईडी आपका हो गया, डिस्प्ले हो गया, रिलेज हो गए, आपके मोटर्स हो गए, उन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो वो जीपीआईओ के अंडर आते हैं, ठीक है। अब इसका आप पिन कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से पिन है, कितने जीपीआईओ है। टोटल आप देखेंगे इस पे नंबर ऑफ जीपीआईओ है 16, यू कैन सी। टोटल कितने हैं? 16, 1 to 16। और भी इंटरफेसिंग्स हैं, अलग अलग इंटरफेसिंग के, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू कंट्रोल अ जीपीआईओ। ओके फाइन, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो मैं एक आपको विजुलाइज करता हूं एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आपको ये कैमरे में नोड एमसीयू दिख रहा है। अब ये क्या है? एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये नोड एमसीयू क्या है? वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब हमारे पास 2 बटन है, ये स्क्रीन पे आप क्या करें, वेब पेज है, आप भी खुद अपने सिस्टम में ये यूआरएल टाइप कर सकते हैं। इस यूआरएल को आप टाइप कर सकते हैं, जैसे समथिंग टू, यहां देखिए। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा टर्न ऑन, तो इसके अंदर एक जीपीआईओ है जो कि बिल्ट इन है। क्या है वो? बिल्ट इन जीपीआईओ है पहले से, पिन नंबर D0 पे, है ना। तो मैंने इसको क्लिक किया टर्न ऑन, you'll see I think it is not power, okay, and turn off, it will turn off। so जो भी यूजर है वहां पे, आप लोग इस यूआरएल को टाइप कर, जो मैंने मैसेज किया है, आप वहां से इसको करके दे सकते हैं। जो भी यूजर है वहां पे, जो मैंने अभी मैसेज में चैट में एक लिंक भेजा है आप लोगों को, उस लिंक को कॉपी करें और क्रोम में पेस्ट करें, ठीक है। ये आपका वेब पेज ओपन होएगा, इस वेब पेज के थ्रू आप इस बटन को ऑपरेट करें, यू सी यस, यू आर गेटिंग रिफ्लेक्शन, गुड, वेरी गुड। फिर क्या होता है कि बाकी लोग थर्ड पार्टी वेब ऐप यूज करते हैं, हमने इसको स्क्रैच से डेवलप किया है अपने सर्वर पे, आप देख सकते हैं ना। तो मान लीजिए इतने सारे डिवाइसेस हैं, तो मैंने सिंपली 1 लिया, यू कैन सी कितना अच्छा सा जीयूआई है ना। इस वेब पेज से आप लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। ये रैंडम है, लेकिन हमने भी इसको एम्बेड किया है, आप देख रहे हैं इसको ना, ठीक है। अब इसको हम सीखेंगे हाउ इट वर्क, दैट वाज द इंट्रोडक्शन कि हाँ वी आर ऑपरेटिंग दिस बिल्ट इन एलईडी फ्रॉम द वेब पेज, जैसे आप लोगों ने अपने लैपटॉप को थ्रू करके देखा। ओके, नाउ यू हैव टू लर्न व्हाट इज द प्रोसेस, वी लर्न स्टेप बाय स्टेप। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माय स्लाइड। अब मैं अपना स्लाइड ओपन करूंगा, आप लोग देखिए इसको, है ना। अब नोड एमसीयू प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास ऑफिशियल ये सब इंट्रोडक्शन है, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कभी भी आपको प्रोग्राम करना है, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? आर्डिनो सॉफ्टवेयर। देख सकते हैं ये क्या है मेरा, दिस इज योर आर्डिनो सॉफ्टवेयर। ओके, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पहले से आर्डिनो आता होगा, नहीं आता है तो वो सीख सकते हैं आर्डिनो सॉफ्टवेयर कैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो जो स्टेप बाय स्टेप इस सॉफ्टवेयर तो ओपन होंगे, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहां से करेंगे, यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आपको, तो आप लोग arduino.cc से डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग? arduino.cc।
ठीक है। अब क्या है ये सॉफ्टवेयर, अब क्या है इसमें प्रोग्राम करने के लिए हमें इसके कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होता है, मतलब इसके ड्राइवर को अपलोड करना होगा तभी हम अपलोड कर पाएंगे ना प्रोग्राम इसमें। तो उसकी स्टेप्स हैं, जैसे देख सकते हैं इस स्क्रीन पे है। सो देयर इज स्टेप्स हाउ यू हैव टू इंस्टॉल अ ड्राइवर। आपको कैसे इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने स्टेप्स हैं। पहले क्या करेंगे, जैसे आप पीपीटी को देख सकते हैं कि हम लोग जाएंगे प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस कहां पे आएगा, स्टेप्स हैं जो आपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर देखा ओपन था ना, उसमें आप जाएंगे, गो टू फाइल, क्लिक ऑन प्रेफरेंसेस, एडिशनल बोर्ड मैनेजर टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ऐसा बॉक्स ओपन होगा। कैसा बॉक्स ओपन होगा, इस टाइप का। तो इसमें सबसे नीचे एक देखिए टैब है ना, इस टैब में क्या करना है, इसको आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। इस टैब पे क्या करेंगे आप लोग, इस टैब पे क्या करेंगे, इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। देखिए कॉपी किया मैंने, कॉपी किया, ओके, कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी करते हैं ना और उसको पेस्ट करेंगे। मैं फाइल में गया, प्रेफरेंसेस, ओके। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक है ना यूआरएल, एडिशनल बोर्ड है, ओके। अब इस पे जाके कॉपी, तो आप देखिए इस पे, ठीक है, स्टेप्स है कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट स्टेप है, आपने फाइल में गए, लिंक ओपन किया है ना, तो स्टेप्स हैं आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक लिंक मेंशन है, उस लिंक को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, है ना। इस यूआरएल को यहां से कॉपी किया मैंने, देखिए कॉपी किया मैंने इस लिंक को, लिंक में भेजूंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने उसको, ठीक है, अब ओके। ठीक है, अब जाना है मुझे टूल्स पे, उसके बाद आर्डुइनो, उसके बाद जाऊंगा मैं आपका बोर्ड मैनेजर। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करूंगा, एक बार इंस्टॉल होगा ESP8266 है ना, ऐसा कुछ है ना, और उसको मैं इंस्टॉल करूंगा, है ना। ये इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली में इंस्टॉल करने से क्या होगा, जो भी प्रोग्राम करने के लिए लाइब्रेरी और ड्राइवर चाहिए उस नोड एमसीयू, इस नोड एमसीयू पे वो सारे ड्राइवर्स एंड लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाएंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। एक्चुअली जो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का नाम है आर्डिनो IDE। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जब आईडी आप यूज कर रहे हैं तो जिस हार्डवेयर पर आप काम कर रहे हैं उस हार्डवेयर का ड्राइवर लाइब्रेरी तो इंस्टॉल ना अवेलेबल होना चाहिए ना, उसी को अवेलेबल कराने के लिए मैंने ये स्टेप्स मैंने फॉलो किए, ताकि आप लोग प्रोग्राम करें एरर ना आए, ताकि सारे लाइब्रेरी के एक्सेस मिल पाए इस आईडी को, इसलिए मैंने सारे स्टेप्स फॉलो किए। ठीक है, वो लिंक मैं आपको मैसेज करता हूं अभी क्या मैंने किया स्टेप्स। और ये देखिए ये जो लिंक मैंने भेजा, इसी को क्या करना है आप लोगों को, उस लाइब्रेरी में जाके इंस्टॉल करना है ना। आपको स्टेप्स चाहिए तो मैं स्टेप्स दे सकता हूं, कहां से मैंने कॉपी किया, सारे स्टेप्स यहाँ पे हैं। ये मेरा खुद का वेबसाइट है, इसमें मैंने सारे कंटेंट डाल रखे हैं, तो आपको थोड़ा इजी होगा, है ना। ये सारे स्टेप्स जो मैंने किया, ये स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है ना। ओके, फाइनली इट हैपेंड। अब क्या है, छोटा सा हम कोड करके करेंगे, है ना। वी हैव लिमिटेड टाइम्स, सो आई गेट कोड। अब मैं उस कोड को, जो मैंने कोड यहाँ पे की मेंशन किया, जैसे आपका ये ऑन ऑफ कर रहे थे आप लोग ना, यू कैन डू फ्रॉम योर वेबसाइट। आप लोग करें, कुछ जो यूजर्स हैं वहां से ऑन ऑफ करें उस वेब पेज के थ्रू, है ना। तो आप लोग कर सकते हैं ऑन ऑफ। तो इसमें क्या कोड था वो मैं कोड डायरेक्टली यहाँ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग खुद से कर सके, है ना। फाइन, सो मैं उस कोड को कॉपी करूंगा इसमें, कोड आपका है यहाँ पे, ओके फाइन। ठीक है, अब मैंने कोड को इसमें कर दिया। अब क्या है, ये इसमें टाइप करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू कंपाइल, पहले बोर्ड सेलेक्ट, टूल्स में जाएंगे, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। हमारा बोर्ड कौन सा है, किसमें जाएंगे, स्टेप 1। पहले आपने कोड कॉपी किया, पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। आई विल मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूंगा, एक एक लाइन बताऊंगा कैसे हमने कोड किया है ना। वी हैव 5 मिनट्स, ओके, ये 5 मिनट्स इज एनफ टू एक्सप्लेन, ओके। सो फर्स्ट स्टेप, हाउ टू अपलोड द प्रोग्रामिंग नोड एमसीयू। इस हार्डवेयर के अंदर कैसे हम लोग प्रोग्राम करें ताकि आपका जीपीआईओ कंट्रोल हो पाए। तो मैंने पहला स्टेप बताया कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आप लोग कहां से, i.cc से आर्डिनो का। इस आर्डिनो आईडी के अंदर, फाइल के अंदर जाके आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंस पे क्लिक करके एक लिंक टाइप करेंगे, फिर ओके करेंगे। आफ्टर क्या करेंगे, आप जाएंगे टूल्स पे,
सॉरी स्केच पे, हाँ इस पे जाके बोर्ड मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, है ना। इस पे आपको टाइप क्या करना है, ESP8266 जो आपने किया था इंस्टॉल करना है ना, स्टेप्स है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो प्रोग्राम नेसेसरी था वो मैंने इस पे अपलोड किया, ठीक है। मैंने उस पे टाइप किया ताकि आप लोग इस डिवाइस के अंदर प्रोग्राम को अपलोड कर सकें। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा। फर्स्ट स्टेप, आई डोंट वांट टू सेव इट सो कैंसिल, मैं तो सेव नहीं करना चाहता। अब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, क्या प्रोग्राम सही है नहीं है। अब इसमें एरर आ गया लाइब्रेरी का, हो सकता है जब मैंने इंस्टॉल किया तो कुछ उसमें लाइब्रेरी रह गए हो। मैं दोबारा इसको एक बार अपलोड कर देता हूं जाके इसमें ESP8266 इंस्टॉल है, ठीक है, ये अपलोड करना है ना, ओके फाइन। अब क्या है, इसको देखेंगे, इस प्रोग्राम को इसमें मैंने अपलोड किया है, ठीक है। अब समझना जरूरी है कि प्रोग्राम का मतलब है ये कैसे वर्क कर रहा है। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने इसके हेडर फाइल को इंक्लूड किया, ठीक है, लाइन नंबर 1 2 3 में देखिए आप, है ना। लाइन नंबर 5 में मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया। क्या मैंने एक ऑब्जेक्ट जनरेट किया। उसके बाद आपका जो हार्डवेयर है, मैंने जैसे स्क्रीन में दिखाया था आपको कि जो आपका वाईफाई एडेप्टर है वो किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट तो होगा ना। आपके वाईफाई एडेप्टर को किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना था, तो उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए उसका हमें SSID पासवर्ड चाहिए। जैसे आप लोग मोबाइल हॉटस्पॉट किसी को प्रोवाइड करते हैं, दे आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड, इन सेम वे उसी वे में मैं यहाँ पे उस नेटवर्क का SSID पासवर्ड मेंशन कर रहा हूं ताकि आपका ये हार्डवेयर जिसके अंदर वाईफाई एडेप्टर बिल्ट-इन है वो कनेक्ट हो पाए। उसका मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वाईफाई नेम और पासवर्ड। आप देख सकते हैं लाइन नंबर 7 एंड 8, ठीक है, यू कैन सी लाइन नंबर 7 एंड 8। उसके बाद देखोगे आप, मैंने इस पे एक लाइन नंबर 10 पे एक पोर्ट डिफाइन कर रखा है। पोर्ट नंबर कौन से पोर्ट पे हम लोग क्या करें, एक्चुअली कभी भी हम हिट करते हैं, हिट का मतलब ये होता है कभी भी आप कुछ सर्च करते हो किसी वेबसाइट पे, जैसे facebook.com किया आपने, वो कोई ना कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जैसे HTTP प्रोटोकॉल्स हैं, MQTT प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर वेरियस प्रोटोकॉल्स टू डू अ कनेक्शन। तो उस प्रोटोकॉल्स को एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई पोर्ट नंबर असाइन होता है। जैसे आप जीमेल ओपन करते हैं उसमें भी एक पोर्ट नंबर असाइन है, ट्विटर यूज करते हैं आप उसमें एक पोर्ट नंबर असाइन है। तो हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP। तो उस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर 80। तो मैंने लिखा है ये पोर्ट नंबर 80 है। उसके बाद मैं सेटअप में गया, सेटअप मैंने स्पीड निश्चित किया किस स्पीड में डाटा ट्रांसमिट होगा। तो मैंने serial.begin ये मैंने बॉर्डर डिफाइन कर रखा है। बॉर्डर का मतलब ये होता है कि कितने स्पीड से डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, बिट पर सेकेंड, ओके, एक सेकंड में कितना बिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ बॉर्डर। उसके बाद मैंने डिफाइन किया पिन मोड, कि किस पिन को आप इनेबल डिसेबल करेंगे, किस पिन को आप ऑन ऑफ करेंगे, किस पिन को आप ऑन ऑफ करेंगे। तो मैंने पिन मोड LED बिल्ट-इन यूज किया। कौन सा यूज किया, LED बिल्ट-इन, है ना। तो LED जो बिल्ट-इन है, तो आप देख सकते हैं, हाँ, तो पिन नंबर पिन हमने इसमें क्या है, बिल्ट-इन LED है, मैं डायरेक्ट लिखा है LED बिल्ट-इन एज अ आउटपुट, है ना, जो ब्लू कलर की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी ना, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ये थोड़ा टाइम लेगा कनेक्ट होने के लिए। मतलब कंट्रोलर भी क्या करता है, अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लाइंस को फॉलो करता है। फॉलो ये करता है कि हमें कनेक्ट होना है तो नोटिफिकेशन देगा, फिर चेक करता है क्या जो आपने SSID पासवर्ड दे रखा है क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए चेक करता है, कंडीशन इसका क्या है, while wifi.status not connected to well connected। जैसे ही मान लीजिए वो कनेक्ट हो गया, लूप से बाहर आएगा और उसका IP एड्रेस प्रिंट करेगा और IP एड्रेस प्रिंट करके दिखाएगा इस IP एड्रेस से कनेक्ट हो चुका है। ये हो गया कनेक्शन का पार्ट। जो फर्स्ट ब्लॉक है लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 30 तक, ये बताता है ब्लॉक किस पिन पे आपने GPIO को कनेक्ट कर रखा है, क्या आपका जो हार्डवेयर नोड यूज क्या उसका वाईफाई एडेप्टर क्या लोकल नेटवर्क से कनेक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है ना, ये है इसमें। अब लूप में जाएंगे, I'm unable to scroll, why it is so मैंने क्या कर रखा है, सारे ट्यूटोरियल्स को इस पर अपडेट कर रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो पार्ट स्किप हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं लिंक भेजूंगा आप लोग को। इस पे जाकर IoT पे क्लिक करेंगे आप लोग, है ना,
और इस पे जो प्रोसेस है, पहला है व्हाट इज IoT, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, सेटअप आईपी कनेक्शन, ओके, विल गॉट ऑल द एक्सप्लेनेशन हियर कि कैसे हम लोग कोड किया, क्या मतलब था उस कोड का, है ना, एवरीथिंग इज देयर, ओके. सो आई मेंशन दैट लिंक इन द चैट बॉक्स.